जी मुन्ने। तो फिर जाके ये कहानी चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक। द डे द रिवर स्पोक। ये कहानी में क्या क्या हुआ था वो जानते हैं। चलिए। फर्स्ट, एक छोटी लड़की थी जानवी। वो एक दिन नदी के पास बैठी हुई रो रही थी। उसके आंखों से बहते बहते बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। उसके आसपास नेचर का ब्यूटीफुल सीन था, बर्ड, लिजार्ड, प्लांट, बट वो उदास थी। ये अगले बार इसके इंग्लिश वर्जन भी आएगा। तभी अचानक एक दिन धीमी सी आवाज आई जिसे नदी को प्यार से पूछा। फिर जाके फिर उसे समझ आया कि रिवर का आवाज है, मतलब नदी का आवाज है। रिवर उसे बोलती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम रोज यहाँ आती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। जानवी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो जानवी अपना प्रॉब्लम बताता है। वो कहती है कि उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। उसकी माँ कहती है कि वो अभी छोटी है और उसे घर पर छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती। लेकिन जानवी के मन में बहुत इच्छा है पढ़ने की। वो अपने भाई बहन की तरह पढ़ने चाहता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे फूल पहले क्यों होता है, पीला मतलब येलो क्यों होता है, चांद कैसे चलता है, और नेचर की और भी सिगरेट क्या है। रिवर उसे बताते सन का थोड़ा मजाक में कहते हैं, इतना सारा सवाल, तुम तो मुझे ही कंफ्यूज कर दोगी। फिर रिवर उसे समझाता है और उसे इनकरेज कराती है। रिवर जानवी को एक आइडिया देती है, एक दिन चुपके से स्कूल जाओ और क्लास के बाहर या पीछे बैठ कर सुनो। शायद टीचर तुम्हें देख कर अलाउ कर दे, मतलब परमिशन दे दे। रिवर जानवी को एक आइडिया देता है, एक दिन चुपके से जाओ और क्लास में बाहर नहीं तो साइड में, मतलब कॉर्नर में बैठ जाओ। शायद टीचर तुम्हें देख कर एंट्री दे दे, मतलब अलाउ कर दे, मतलब क्या बोल सकते हैं, घुसने दे दे। फिर जानवी पहले डर जाती है और कहती है कि लोग उसे भगा देंगे। जानवी डर जाता है और बोलता है कि लोग उसको भगा देगा। तब रिवर उसे समझाता है, तुम तो जंगल में जानवरों से नहीं डरते, फिर स्कूल से क्यों डर रहे हो। यह बात जानवी को हिम्मत देती है। नेक्स्ट डे जानवी हिम्मत करके स्कूल पहुंच जाती है। वो चुप चुप क्लास के पीछे बैठ और सुनता है, जो चैप्टर है उसको सुनने लगती है। टीचर ने कहानी पढ़ा रहे होते हैं। टीचर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम टीचर पूछते हैं, तुम कौन हो। क्लास के बच्चे बैठे हैं कि वो गोपी की छोटी बहन है, मतलब गोपी उसका भाई था, उसका छोटा बहन है।
वो क्लास का एक स्टूडेंट बोलता है, जानवी सच बैठा देती है कि वो पढ़ना चाहती है। तो जानवी जो होता है सच बता देता है कि वो पढ़ना चाहता है। टीचर उसे डांटी नहीं बल्कि कहते हैं कि वो उसके फादर से मतलब पापा से बात करेगा। शाम को टीचर उसके घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स के बात करते हैं। उसकी माँ भी कहती है कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। फाइनली उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और जानवी को स्कूल जाने का परमिशन मिल जाता है। जानवी बहुत खुश हो जाती है वो रिवर पास जाकर बताती है, आई डिड इट। हम कर लिया। मैं डर रही थी पर मैंने कर लिया। अब मैं स्कूल जाऊंगी। अब वो पढ़ने लिखने मैथ करना और दुनिया से सवाल के जवाब जानने चाहती है। वो एक सपना भी देखती है, बड़े होकर मैं टीचर बनूंगा और अपने गांव की सब लड़कियों को पढ़ाऊंगा। रिवर खुश होकर हल्की सी हंसी करती है और कहती है, फिर आना, मैं तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। और इसमें और तो कुछ था पर मोरल है इस चैप्टर का, हमें अपना डर को हरा होकर अपने सपने पूरे करने चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा हक है। तो आज इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।